पुर में जन्म लिया। प्रभु हस्तिनापुर में जन्म लिया। निर्विरोग निवार आनंद किया। निर्विरोग निवार आनंद किया। जीवन में मंगल ज्योति बरो। जीवन में मंगल ज्योति बरो। श्री शांति जिनेश्वर शांति करो। श्री शांति जिनेश्वर शांति करो। अचलानंदन त्रिभुवन प्यारे। अचलानंदन त्रिभुवन प्यारे। जो सुमरे कष्ट मिटे सारे। जो सुमरे कष्ट मिटे सारे। समकित धन लोभी ख्यात हरो। समकित धन लोभी ख्यात हरो। श्री शांति जिनेश्वर शांति करो। श्री शांति जिनेश्वर शांति करो। भविजन वल्लभ कहलाते हो। भविजन वल्लभ कहलाते हो। शरणागत पार लगाते हो। शरणागत पार लगाते हो। मुनि कुमुद भवोदधि पार करो। मुनि कुमुद भवोदधि पार करो। श्री शांति जिनेश्वर शांति करो। श्री शांति जिनेश्वर शांति करो। प्रभु भव भव के दुख दूर करो। प्रभु भव भव के दुख दूर करो। श्री शांति जिनेश्वर शांति करो। श्री शांति जिनेश्वर शांति करो। शांतिनाथ भगवान की जय। अंतकर्ष दशांश सूत्र का मूल पाठ आपके समक्ष पढ़ा जा रहा है। कल पंचम वर्ग का प्रथम अध्ययन तक मूलवांचन हुआ था। आज इसको आगे गति दे रहे हैं। उक्खेवोहि अचरणस्य तेनम कारणं तेनम शम्यनं बार्वै नैरि रेवै पवै उज्जानि नंदनवने तत्क्षणं बार्वै नैरि कन्ये वासुदेवी राया होता तत्क्षणं कन्नस्य वासुदेवस्य गौरी देवी वन्नवो अरहा अरिकनेमि समोसडे कन्हे निग गए गौरी जहाँ पौमा वही तहाँ निग गया। धम्म कहाँ परिसा पड़ी गया कन्हे भी पड़ी गए। तेनम सा गौरी जहाँ पौमा वही तहाँ निखंता जाव सदा। एवं गंधारी लखना सुषिमा जम्बू वही सचभामा रूपिणी अठवी पौमा वही सरिस्याव अठ अजैना। उक्खेवोहि नवमस्य तेनम कारणं तेनम सम्यनं बार्वये नैरे देवये पवये नंदनवन उज्जाने कन्हेराया तथनं बार्वये नैरे कन्नस्य वासुदेवस्य पुत्रये
जम्ब वये देवीये अत्तये संबय नाम कुमारे होता ऐन तस्णं संबसे कुमारस्य मूलसिरि नामं भार्या होता वन्नव अर्हा अरिथनेनि समुसटे कन्नहि निगय मूलसिरि निगया जहाँ पौमावई नवरम देवानुप्रिया कन्नम वासुदेवम आपुच्छामि जाओ सिद्धा एवं मूल दत्तावी पंचमो वग्गो समत्तो पांचवा वर्ग संपूर्ण छठा वर्ग जैनम बनते छठमसुख्यो नवरम सोलसम अज्जैन कणता तंजा मक्काई किंकम चेव मोगर पाणी ये कासरी खेमई धिति धरे चेव कैलासी हरिचंदने वारक सुदंसने पूर्णभद्र सुमनभद्र सुपैटे मेहे आई मुक्ति ये अलखे अजय नाम तुसोल स्वयं जैन बनते 16 से अज्जैन पढ़ता पड़मस अज्जैन से के 8 पढ़ते एवं खलु जम्बू तेणम कारणम तेणम सम्मेलन रायगी है नई गुण सीधे चाहिए सेनी राया तथनम मक्कई नामम कहा वही परिवसई अड्डे जाओ अपरिभूये तेणम कारणम तेणम सम्मेलन समणे भगवान महावीर आई करे जाओ गुण सीधे जाओ विहरई परिसा निगया तेणम से मक्काई कहा वही इन्हीं से कहाई लदट्टे जहाँ परनती गंग दत्ते तहे इमोरी चेट पुतम कुडुम्बे ठविता पुरी से सहस्य वाहिनी सियाई निखंते जाओ अंगारे जाय क्रिया समी जाय उत्तर गंभीरारी तेणम से मक्कई अंगारे समनस्य बगो महावीर से तहारुवाण थेराण अंति सामय मायम एकारस्य अंगाई अहि जय शेषम जहाँ अंदयस्य गुण रयण तव कमम 16 वासाई पर्याव तहि विपुल सिद्धि प्रथम अध्ययन समाप्त दोचस्य उखेव किंकम एवं चेत जाओ विपुल सिद्धि द्वितीय अध्ययन समाप्त तच्चस्य उखेव एवं खलु जम्बू तेणम कारणम तेणम सम्मेलन रायगीय नैवे गुणशीलीय चैवी सेनी राया चेलना देवी तथनम रायगीय नैवे अर्जुनय नाम मालागारा परिवसय अड्डे जाओ अपरिभूये तस्णम अर्जुनय से मालागार से बंधुमयी नामम भार्या होता सुकुमार पाणी पाया तत्सणम अर्जुनय से मालागार से रायगीय से नैरस से बहिया एथनम महम एगम पुफारामी होता किन्ने जाम निकुरम हुए 10 दवन कुसुम कुसुमे पासाई दर्शनीजे अभिरुवे पड़ी हुए तत्सणम पुफाराम से अदूर सामंते तत्णम अर्जुनय से मालागार से अज्जयी पज्जयी पीए पज्जाए गए अनेक कुल पुरी से परंपरा गाए मोगर पानी से जख से जखाए नहीं होता पुराणे दीचे सच्चे जहाँ पूर्ण भड्डे तथन मोगर पानी से परिमा एकम नेहम पल सहसम निफन्नम अयोमयम मोगरम कहाई चिट्ठई तेणम से अर्जुन मालागार पालक भी चेव मोगर पानी जगत से भत्ते यावी होता कल्ला कली पक्षी पीट घाई गिनह गिनहिता राय बिहाव नय राव बड़ी निखमई बड़ी निखमिता जेणे फुफारामी तेणे गुआ गच्छिता फुपचय करे करिता अघाई वराई फुफाई गहाई गहिता जेणे मोगर पानी से चखायने तेणे गुआ गच्छिता मोगर पानी से जकस मेहरियम पुफ चयन करे करिता जान पाए पड़ी पन्नाम करे करिता तव पच्छा राय मगनसी वित्ति कप्पे माणे विहरई तथणम रायगीय नैरे दलिया नाम गोठी परिवसई अड्डा जाओ अपरिभूया जम कहे सुकया यावी होता तैणम रायगीय नैरे अन्नैया कयाय पमोय उट्टे यावी होता तैणम से अर्जुनय मालागारी कल्लम पभुए तरे एहि पुप्पे कज नीति कट्टु पच्चू से काल समयंसी बंधुमयी भार्याय सदी पक्षी पिटयाई गिन्नही गिनहिता सयाऊ गियाऊ बड़ी निकमिता राय हम नैरम मज्जम मज्जेण निगच्छिता जेणे फुफारामे तेणे उवा गच्छिता बंधुमयी भार्याय सदी फुफुचय करे तेणम तिसे दलियाई गोठिए 6 गोठीला पुरुषा जेणे मोगर पानी से जख से जखायण तेणे हुआ गया अभिरमाण चिठंती तेणम से अर्जुनय मालागारे बंधुमयी भार्याय सती फुफुचय करिता अग्गाई वराई फुफाई गहाय जेणे मोगर पानी से
जखसे जखायनि तेणे उवागच्छै तेणं ते छे गोठीला पुरीसा अजुनयन मालागार बंधुमयी भार्याई सद्दी यजमानं पासे पासिता अणमन्नम एवं बयासी ऐस खलु देवानुपिया अजुनयी मालागारे बंधुमयी भार्याई सद्दी इहम अवमागच्छै तम सेयम खलु देवानुपिया अमन अजुनयम मालागार अव ओडी बंधने करिता बंधुमयी भार्याई सद्दी व्यूलाई भोग भोगाई भुंजमानानं विहरिताई ती कट्टु एमठम अणमनसे पड़ी सुनिता कवाटम तरेसु निलुकंती नीचला निफंदा तुसीनिया पक्षणा चिठंती तेणं अजुनय मालागारे बंधुमयी भार्याई सद्दिं जेणे मोगर पाणी जक्कसे जखायने तेणे उवागच्छिता आलोय पन्नामं करे करिता महेरियम उपचणिं करे करिता जानु पायवटी पन्नामं करे तेणं ते छे गुठीला पुरीसा दव दवसे कवाडम तरे हितो निगच्छिता अजुनयम मालागारं गिनहंती गिनहिता अव ओडे बंधनं करंती करिता बंधुमयी मालागारे सद्दिं व्यूलाई भोग भोगाई भुज्यमाना विहरन्ति तेणं तस्य अजुनयस्य मालागारस्य अयमतिथि चित्ती पथि मनोगय संकप्पे समुपने एवं खलु अहम बालपदीं चेव मोगर पाणी से भगवो कल्ला कल्ली जाव विद्युत कप्पे माना विहरामि तम जयन मोगर पाणी जखे इहे सन्निहि भोंति सेनं किम मम एयावम आवय पावेज माणी पासंते तम नतीने मोगर पाणी जखे इहे सन्निहि सुवतम तम ऐस कट्टे तेणं से मोगर पाणी जखे अजुनय से मालागार से अयमेयावम अजित्यम जाव ज्ञानिता अजुनय से मालागार से शरीरम अणुपविसिता तड़ से बंदाई छिंदाई तम पल सहस्री फन्ना अयोमयम मोगरम गिनहिता ते इत्थि सतमी छे पुरी से भाइये तेणं से अजुनय मालागारे मोगर पाणी जख्यन अणा इच्छे सम्माने राय से नैरसे परिपरतेन कल्ला कली छे इत्थि सतमी पुरी से घाय माणे विहराई तेणं राहिगिए नैरे श्रृंगाडकी जाव महापयसु बहुजुनु अणमनसे एवमयी इखई एवं खलु देवानुपिया अजुनय मालागारे मोगर पाणीना जखेणं अणाइथे सम्माने रायगिए वय छे इत्थि सतनी पुरी से घाय माणे विहरे तेणं से सेणी राया इमी से कहाय लद्दटे सम्माने कौदुंबियपुरी से सद्दावे सद्दाविता एवं बयासी एवं खलु देवानुपिया अजुनय मालागारे जाव घाय माणे विहरे तम माणम पूर्वे कई तणस्य वा कट्टस्य वा पाण्यस्य वा उपफलानं वा 28 निगच्छौ माणम तस्य शरीरस्य वावति भविष्य ती कट्टु दोचंपि तच्चंपि घोषणं घोषे घोषिता खिपामे ममेयं पच्यपिनहि तैणन्ते कौडुम्बे पुरीसा जाव पच्यपिनति तथणं रायगिए नैरे सुदंसने नामं सेठी परिवसे अड्डे जाव अपरिभूय तैणं से सुदंसने समनोवासने यावी होता अभी गए जीवा जीवे जाव विहरै तेणं कालेनं तेणं सम्यनं समने भगवे महावीरं समोसडे जाव विहरै तेणं राहगिए नैरे श्रृंगाडके जाव महापयसु बहुजन अणमणसे एवमाखै जाव इमं पु व्यूलस्य अठस्य गहणाय तेणं तत्सुदंसनस्य बहुजनस्य अन्त्ये एमठं सोचा दिशम अयम अजिथे जाव समुपने एवं खलु समने भगवय महावीरं जाव विहरे तम गच्छाम्यहं समनं भगवं महावीरं वंदामि नमंसामि एवं संप्रेहिता जेणे अमापियं तेणे उवागच्छिता करियल परिगहं दर्शनं शिक्षावतं मथै अंजलिं कट्टु एवं बयासी एवं खलु अमयाव समने भगवं महावीरे जाव विहरे तम गच्छाम्यहं समने भगवं महावीरं वंदामि नमंसामि जाव पज्वासामि तेणं ते सुदंसने सेठी अमापियर एवं बयासी एवं खलु पुता अर्जुनय मालागारी जाव घाय माणी विहरै तम माणं तुमं पुता शमनं भगवं महावीरं वंदै निगच्छाई माणं तव शरीर से वावती भविष्य तुमं नम इहे गई चेव समनं भगवं महावीरं वंदाई नमं साई तेणं से सुदंसने सेठी अमापियर एवं बयासी किन्नम अहम्याव शमणं भगवे महावीरं इहे माग्यम इहे पत्तम इहे समुसडम इहे गए चेव वंदी सामी नमंसी सामी तम गच्छामिनं अहम्याव तुबे अभनुनाय सम्माने समणं भगवे महावीरं वंदामि जाव पज्वासामि
तेणं ते सुदंसने सेठिं अमाकियरु जाहि नो संचायति बहु आगवन्नाहि जाओ परुवते तैनं से अमाकियरु ताहे एकाम्या जीव सुदंसनं सेठिं एवं वयासी आश्वम देवाणु किया तेणं से सुदंसने सेठी अमाकिय अभानुनाय सम्माणी नहाय सुदप्पा वैसाई जाओ शरीरे सयाओ यह पड़ी लिखमीता पाय विहार चारेण राय इहम नैरन मज्जम मज्जेण निगच्छिता मोगर पाणी से जकसे जखायण से अदूर सामंतेण जेणे गुणशीले चाहिए जेणे समणे भगवान महावीर तेणे पहारते घमणाय तेणं से मोगर पाणी जखे सुदंसने समनो वास्यम अदूर सामंतेण वीर वयमाणी पासई पासिता आसुदेतम पल्ल सहसनि अन्नम अयुमय मोगरम उल्लाले माणी जेणे सुदंसने शमनो वासय तेणे पहारते घमणाय तेणं से सुदंसने शमनो वासाय मोगर पाणी जखम एजमाण पासई पासिता अभिये अत अणुविगे अखुविगे अचलिए असंबद्धे बद्धम तेणं भूमिं पमजय पंजिता करियर एवं वयासी नमो थुणं अरिहंताण भगवंताण जाओ संपत्ताण नमो थुणं समनस्य भगवो महावीरस्य जाओ संपावि पामसे पूयं चेणं मय समनस्य भगवो महावीरस्य अंति थुल्लय पाणायवाय पचकाय जाओ जीवाय थुल्लय मुसावाय थुल्लय अधीना दानाय सरदार संतोषे कई जाओ जीवाय इच्छा परिणामे कई जाओ जीवाय तम इयाणी तीणं तसे अंते स्वं पाणायवाय पचकामि जाओ जीवाय सव मुसावाय सव अधीनादान सव मेहुनम सव परिगम पचकामि जाओ जीवाय सवम ओहम जाओ दीक्षा दंसन सलनम पचकामि जाओ जीवाय सवम असनम पाणम खाइनम साइनम चौयंपी आरम पचकामि जाओ जीवाय जैनम एतो व सगाव मुच्ची सामी तोने कपई पारते एहणम एतो व सगाव ने मुच्ची सामी तवो ने महा पचकाय जीवती कटु सागारम परिमम परि वज्जाई। आज इतना ही। आगमी पीढ़ी पढ़ते कन्या सूतागमी अथागमी तगु वयागमी ऐसे श्री ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लगा हो तो न्यालो जम वायदम गच्चा मेव्यम हीनकरम अचकरम पयहीनम विनयहीनम जोगिनम घोषिनम शुटुदिनम टुटु पड़िछम ए काले गौ सज्जाओ काले ने गौ सज्जाओ ए सज्जाए 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 ने सज्जाए भणता गुणता विचारता ज्ञान एवं ज्ञान पुरुषों की ए विनय आशात्मा योग तो प्रशंसा। जय बोलो महावीर स्वामी की जय बोलो महावीर स्वामी की गट गट के
महापुरुषों का गुणगान हो रहा है, जो श्रद्धा से परमात्मा के आंगन में पहुंची और परमात्मा बनी। श्रद्धा से जो परमात्मा के चरणों में पहुंच जाता है, वो परमात्मा बन ही जाता है। जैसे गंदे नाली का पानी गंगा में मिल गया, गंगा जल हो गया। फिर वे नाली का पानी गंदा पानी नहीं कहलाता, फिर वे गंगा जल कहलाता। ठीक इसी प्रकार जो परमात्मा की चरणों में पहुंच गया, वो परमात्मा बन जाता है। और ये पर्व पर्युषण, ये परमात्मा बनने के पर्व है। संवत्सरी की आराधना इसलिए होती है, नरक के दरवाजे बंद हो जाए। जो संवत्सरी की आराधना करता नहीं है, वो अपने नरक जाने के दरवाजे खुले रखता है। इसीलिए साधु संत यदि संवत्सरी की आराधना साधना नहीं करते हैं, तो उनको मैक्सिमम प्रायश्चित आता है। चाहे मारणांतिक अवस्था के अंदर है, लेकिन फिर भी संवत्सरी की आराधना साधना करेगा ही करेगा। जीवन को बदलने का एकमात्र पर्व, कंपेयर कर ले अन्य त्योहारों के साथ, और कंपेयर करते हैं तो पता लगता है अन्य त्योहार किसी न किसी तरह पाप कर्मों को बढ़ाने में सहयोग करते हैं, कोई भी तरह। लेकिन पर्व पर्युषण ऐसा त्योहार है, ऐसा त्योहार है जो परमात्मा बनाता है। इसलिए जो समझदार होते हैं, जो भाग्यशाली पुण्यशाली होते हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए, इन पर्वों की आराधना साधना करते ही करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं एक यही डायमंड है, एक यही पर्व है जो डायमंड है। बाकी पर्व तो चमकीले जरूर हैं, लेकिन डायमंड नहीं। चमकते जरूर है और वो चमक आकर्षित भी करती है, लेकिन डायमंड नहीं। तो ऐसा डायमंड जैनियों को मिला हुआ है। और ऐसा डायमंड मिलने के बाद भी अपने आप को यदि आप कंगाल महसूस करते हैं, तो ये दुर्भाग्य है।
पर्व पर्युषण के अंदर किसी को तपस्या की प्रेरणा देनी नहीं पड़ती, किसी को थानक में आने के लिए बोलना नहीं पड़ता, किसी को सामाई के लिए कहना नहीं पड़ता, प्रतिक्रमण के लिए बोलना नहीं पड़ता, रात्रि भोजन त्याग के लिए कहना नहीं पड़ता, स्वयं नेव भावना बनती है। ये पर्व का ही तो प्रभाव है कि नहीं करने वाले भी उनकी भी भावना हो जाती है। तो ऐसे पर्व और इन पर्वों की आराधना साधना आप सभी भाग्यशाली कर रहे हैं। तीसरे वर्ग का वर्णन चल रहा था। घसोमाल का पन्ना कल खत्म हुआ। तीसरे वर्ग का आगे 9वां अध्ययन सुमुख का है। बलदेव जिनके पिता थे, धारणी माता थी, 50 कन्याओं के साथ जिनकी शादी हुई, समय आया नेमिनाथ भगवान के चरणों की उपासना करने का लाभ मिला। दीक्षा ली, 20 वर्ष का संयम का पालन करते हुए ये महान आत्मा सिद्धत्व को प्राप्त हुई। 10वां 11वां दुर्मुख कूपधारक का है। ये भी बलदेव राजा और रानी धारणी के आत्मस्थ थे। 12वां अध्ययन दारुक का है। इनके पिता वसुदेव थे, माता धारणी थी। 13वां अध्ययन अनादृष्टि का है। इसके पिता भी वसुदेव और धारणी थी। तो ये सारे के सारे एक जैसा ही इनका वर्णन है। बड़े ठाट बाट के साथ संसारी जीवन जिया, लेकिन जब भगवान का संपर्क हुआ तो एक झटके में छोड़ा, संयम को स्वीकार किया और साधना करते हुए सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं। चौथे वर्ग के अंदर 10 अध्ययन है। जाली, मयाली, उवयाली, पुरुष से वारिश है। ये प्रथम 5 अध्ययन जिन महापुरुषों के हैं, उनके पिता वसुदेव, माता धारणी है। 50 कन्याओं के साथ इनकी शादी होती है। भगवान नेमिनाथ का नगरी में आगमन होता है। वैराग्य की लो प्रज्वलित होती हैं। संयम को स्वीकार करते हैं। 16 वर्ष का संयम का इनका पर्याय है। 12 अंगों का अध्ययन करते हुए, विभिन्न प्रकार की तपस्या करते हुए जीवन के अंतिम काल के अंदर शत्रुंजय पर्वत पर 1 महीने के संथारे सहित ये सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं। ये पांचों के पांचों श्री कृष्ण महाराज के भाई थे। 6ठा अध्ययन प्रद्युमन कुमार का है, जिनके पिता कृष्ण, माता रुक्मणी। 7वां अध्ययन श्याम कुमार का है, जिनके पिता कृष्ण, माता जाम्बवती हैं। 8वां अध्ययन अनिरुद्ध कुमार का है, जिनके पिता प्रद्युमन और माता वेदर्भी हैं। ये श्री कृष्ण महाराज के पोते हैं। 9वां और 10वां अध्ययन सत्यनेमी और दृढ़नेमी का है, जो समुद्र विजय और शिवा देवी के पुत्र थे और श्री कृष्ण महाराज के ताऊ के बेटे थे। और ये 10 के 10 महापुरुष, इनके 50 कन्याओं के साथ शादी है। 16 वर्ष का संयम पर्याय है। 12 अंगों का अध्ययन है। विभिन्न प्रकार की तपस्या है और जीवन के अंतिम समय में 1 महीने के संतारे के साथ ये शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं। 5वां वर्ग चालू होता है। जिस समय गज सुकुमार की हत्या से पूरी द्वारिका नगरी दहल गई, श्री कृष्ण पूरी तरीके से अपसेट हो गए। उनको नहीं पता लग रहा है
क्या करना चाहिए। बहुत बड़ा दायित्व बनता है कि जनता भयभीत है और जनता के मन में पुनः विश्वास पैदा करना है। उनको ये विश्वास दिलाना है कि तुम डरो मत, तुम सुरक्षित हो। कुछ समझ में नहीं आया कैसे करना, किस प्रकार करना, तो अपनी पटरानियों के साथ नेमिनाथ भगवान के चरणों में पहुंचते हैं। धर्म चर्चा होती है और धर्म चर्चा करते करते श्री कृष्ण वासुदेव भगवान से पूछते हैं, प्रभु द्वारिका नगरी का झंझन भय दिखता है। ये 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी इस खूबसूरत नगरी का भविष्य क्या है। तब नेमिनाथ भगवान कहने लगे, वासुदेव इस नगरी का विनाश होगा। श्री कृष्ण महाराज कहने लगे, इतनी खूबसूरत नगरी। भगवान कहने लगे कि ये भी सुरक्षित नहीं रहने वाली। किस कारण से होगा? और 3 कारण बता। शराब, अग्नि, द्विपायन ऋषि। श्री कृष्ण ने सुना, मन के अंदर विचार आने लगे कि मेरे भाई धन्य हैं, जाली, मयाली, पूयाली, पुरुषसेन, वारिसेन, जो अपने आत्म कल्याण के लिए दीक्षित हो गए। मेरे पुत्र प्रद्युम्न और शांति धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने दीक्षा ली। मेरा पुत्र अनिरुद्ध कुमार भी धन्य धन्य है जिसने दीक्षा ली। मैं कैसा अधन्य अकृत पुण्य हूं जो काम भोगों के दलदल में अभी भी फंसा। कितना अच्छा हो जाए मैं भी राजपाट को छोड़कर के दीक्षा ले। अरे वाह रे मेरे प्रद्युम्न, वाह रे मेरे श्याम, तुम तो धन्य हो गए जो इस जंजाल से निकल गए। अरे वाह रे मेरे पोते अनिरुद्ध कुमार, तुम इस भोग के कीचड़ से निकल गए, लेकिन तुम्हारा दादा अभी भी फंसा हुआ है। काश काश तुम्हारा ये दादा भी भोग के दलदल से बाहर निकल जाए। मन के अंदर चिंतन चल रहा है कि मेरे पुत्र दीक्षित हो गए और मैं पिता होकर भी संसार में अटक गया। मेरे पोते ने दीक्षा ले ली और मैं काम भोग में अटक गया। मेरे भाई दीक्षित हो गए और मैं बड़ा होकर भी भोगों में फंसा। मन ही मन पश्चाताप कर। और जब कभी अच्छा कार्य करने में चूक जाओ तो मन में पश्चाताप करो कि इतना अच्छा मौका था, मैं लाभ उठा नहीं पाया। जब
कभी भी अच्छे कार्य करने का अवसर हाथों से निकल जाए, चूक जाओ, तो पश्चाताप जरूर होना चाहिए कि मैं लक्ष्मीपति होकर भी दान दे नहीं पाया। पर्युषण पर्व आए लेकिन मैं प्रतिक्रमण कर नहीं पाया। ऐसे अनमोल पर्व आए लेकिन मैं तप कर नहीं पाया। ऐसा शानदार मौका सामने आया था महामंत्र नवकार जाप का, लेकिन मैं उसमें टाइम दे नहीं पाया। ये भीतर के अंदर पश्चाताप है। मौका मिला लेकिन मैं उस अवसर का लाभ उठा नहीं पाया। भीतर के अंदर पश्चाताप होना और जो अच्छा कार्य करते हैं उनको धन्यवाद देना कि मेरे से हो नहीं पाया, तुमने किया है, तुम धन्यवाद के पात्र। मैं कर नहीं पाया, मैं पुण्यहीन, मैं अधम, लेकिन तुम कर रहे हो, बहुत बढ़िया है। श्री कृष्ण मन में पश्चाताप कर रहे हैं और जो दीक्षा ले चुके हैं उनकी मन ही मन तारीफ कर कि तुम धन्य जो इस जंजाल को तोड़ करके आगे बढ़ गए। जिस समय नेमिनाथ भगवान उन्होंने कृष्ण के मन के भावों को जाना तो पूछा, कृष्ण क्या तेरे मन में ऐसे भाव आ रहे? श्री कृष्ण कहने लगा, भगवान आपसे क्या छिपा। उस समय नेमिनाथ भगवान कहते हैं, हे कृष्ण, ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा कभी होता नहीं, ऐसा कभी होगा भी नहीं जब वासुदेव दीक्षा ले। वासुदेव दीक्षा लेते नहीं, कभी ली नहीं और कभी लेंगे नहीं। श्री कृष्ण जिज्ञासा करते, भगवान ऐसा क्यों? क्यों वासुदेव दीक्षा ले नहीं पाते? और भगवान कहते हैं वो निदान कृत हो। प्रभु, मैं दीक्षा नहीं लूंगा तो आखिर मेरा भविष्य क्या होगा? और नेमिनाथ भगवान कहते हैं, कृष्ण थोड़ी सी बात है, बीच का कुछ समय कष्टकारी जरूर है, लेकिन आगे भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम आने वाले समय में 12वें तीर्थंकर बनोगे। श्री कृष्ण खुश होते हैं। वहां से वापस अपने महलों की तरफ लौटते हैं और लौटते ही 2 घोषणा करवाते हैं। पहली घोषणा करवाते हैं, आज से इस द्वारिका नगरी के अंदर कोई शराब बेचेगा नहीं, कोई शराब खरीदेगा नहीं, कोई शराब पिएगा नहीं। और जिसके पास जितना भी स्टॉक है जंगलों में उसको ले जाकर के फेंक दो। और कोई भी शराब बेचता हुआ नजर आया, शराब पीता हुआ नजर आया, शराब खरीदता हुआ नजर आया तो उसे कठोरतम दंड दिया जाएगा। और दूसरा अनाउंसमेंट करवाया कि कोई भी व्यक्ति दीक्षा लेना चाहे तो उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। कोई ये सोच करके दीक्षा नहीं ले रहा है कि
कि मेरे पीछे माता पिता की सेवा कौन करेगा, तो उसको चिंता की जरूरत नहीं। कोई ये सोच करके घर में रुका हुआ है, मैं दीक्षा ले लूंगा तो मेरे छोटे छोटे बच्चों को कौन संभालेगा, उन्हें चिंता की जरूरत नहीं। कोई ये सोचता है मेरे सिर पर कर्जा है, कर्जा कौन उतारेगा, तो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। सबके लालन पालन की जिम्मेदारी, सबके देख रेख की जिम्मेदारी श्री कृष्ण वासुदेव लेता है। और ये घोषणा 3 बार करवाई कि जिसको दीक्षा लेना है ले लो, क्योंकि इस नगरी का विनाश जल्दी होने वाला। कि पीछे की चिंता नहीं करना, कि पीछे कौन संभालेगा, कौन देख रेख करेगा, पीछे की चिंता तुम करो मत, हम सब संभाल लेंगे। अगर तुम्हारे मन में भावना है दीक्षा की, तो तुम दीक्षा ले। ये सब किसके लिए कर रहे हैं श्री कृष्ण महाराज? जिन शासन की प्रभाव, ये लालच तो नहीं है ना? लालच है, लालच, प्रभावना, प्रभावना, लालच। बहुत से लोगों के दिमाग में बैठा रहता है, कहीं लकी ड्रू आदि निकल रहे, कुछ निकल रहे तो वो संग लालच दे रहा है। और बहुत सौ के तो नियम रहता है कि मैं प्रवचन में गया हूँ, गई हूँ, प्रभावना वितरित हो रही है और प्रभावना ले ली तो मेरा धर्म चला जाएगा। जो मैंने वहाँ जाकर के धर्म किया वो धर्म मेरा चला जाएगा। जबकि धर्म प्रभावना है, ये लोगों को धर्म के साथ जोड़ने का तरीका है। अब श्री कृष्ण की इस उद्घोषणा से पता नहीं कितने लोग रुके हुए थे, दीक्षा लेने में थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे थे। पीछे माता पिता को कौन संभालेगा, कोई कहता बच्चों को कौन संभालेगा, किसी के सिर पर कर्जा था, लेकिन राज की घोषणा हुई तो सब चिंता से मुक्त हो गए। ये प्रभावना होती है। और यही कारण है श्री कृष्ण महाराज आने वाले समय में तीर्थंकर बनेंगे, इसी प्रभावना के कारण। कोई साधु नहीं बने, श्रावक नहीं बने, सामयिक नहीं की, नौकारसी नहीं की, फिर भी तीर्थंकर बनेंगे। कारण सिर्फ इतना कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन कोई कर सकता है तो उसे मैं सहयोग दूं। उसका मैं सहारा बनूं, उसकी मैं मदद करूं। और यही धर्म प्रभावना होती है, इसी से जिन शासन की प्रभावना होती है। और इस मामले में हम बहुत पिछड़े हुए हैं, आता ही नहीं है लोगों को जोड़ना। लोगों को तो दूर की बात,
अपने घर वालों को भी धर्म के साथ जोड़ नहीं सकते। बस अपना हो गया ठीक है, लेकिन धर्म प्रभावना कितनी महत्वपूर्ण है, जिन शासन की प्रभावना कितनी महत्वपूर्ण है, इसके माध्यम से तीर्थंकर पद हासिल किया जा सकता है। श्री कृष्ण की पटरानी पद्मावती के मन में वैराग्य आ गया। श्री कृष्ण के पास आज्ञा लेने पहुंची और श्री कृष्ण महाराज खुशी खुशी आज्ञा देते हैं और राजसेवकों से कहते हैं दीक्षा महोत्सव की भव्य तैयारियां करें। आगम के पन्ने बहुत लाजवाब है। पद्मावती महारानी के दीक्षा की तैयारियां हो रही है। 108 सोने के कलशों से स्नान करवाया जाता है। कितने? अब दीक्षा ही लेनी है तो ये तो आरम सारम चाल लिया। दीक्षा ही लेनी है, अपनी सोच क्या है? सोच को चेंज कर। 1000 लोग उठाए, इतनी बड़ी शिविका बनाई पाल की। अब जरा अनुमान लगाना कि पालकी को उठाने में 1000 लोग लग रहे हैं तो उस शोभा यात्रा में उस वरघोड़े में कितने लोग रहेंगे? सब अलंकार विभूषियम, सभी अलंकारों से आभूषणों से विभूषित किया गया। दीक्षा ही लेनी है तो सजना संवरना। बहुत भ्रांतियां पैदा, और उस जमाने की ये शोभा यात्रा आप लोग देखते तो एक बात पक्की है, भगवान को गाली दिए बिना रहते कि तो आरम सारम। ये आरम सारम में नहीं है, ये धर्म प्रभाव। इसको जिन शासन की प्रभावना कहा, ये आरम सारम नहीं है। और उस जुलूस को देख करके पता नहीं कितने लोगों के भाव चेंज हुए होंगे, कितने लोग जिन शासन के साथ जुड़े होंगे। इसलिए दीक्षा ठाट बाट से ही होनी चाहिए। और जितने ठाट बाट से दीक्षा होती है उतने ही लोगों का जीवन परिवर्तन होता है। वरना साक्षात नेमिनाथ भगवान विराजमान है। अगर इसके अंदर आरंभ सारंभ होता तो भगवान मना कर सकते थे, इतना करने की क्या जरूरत है।
शास्त्रीय तरीका भूल गए। इसी कारण से दूसरे लोगों को अपने साथ हम जोड़ नहीं पाए और बड़े ठाट बाट के साथ अपनी पटरानी पद्मावती को राजमहल से लेकर के जहां नेमिनाथ भगवान विराजमान थे वहां पर पहुंचते हैं। और श्री कृष्ण महाराज अपनी पटरानी को नेमिनाथ भगवान के चरणों में, यक्षिणी आर्या के चरणों में पद्मावती को समर्पित करते हैं। पद्मावती दीक्षा लेती हैं और इसी तरह घोरी, गांधारी, लखना, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मणी, 8 पटरानी, ये सब की सब विकसित हो जाती है। 20 वर्ष का इनका संयम का काल है। विभिन्न प्रकार की तपस्या इन्होंने की। 1 मास की संलेखना, आराधना करते हुए ये सभी सिद्ध बुद्ध मुक्त होती हैं। जिस समय दीपायन ऋषि को पता लगा मेरे कारण से इस नगरी का विनाश होगा, तो उसने सोचा कि मैं इस नगरी को छोड़ देता हूं। इस नगरी में रहूंगा ही नहीं तो इसके विनाश का कारण कैसे बन सकता। तो नगरी को छोड़ करके वो जंगलों के अंदर चला गया। समय गुजरता रहा और एक बार यादव कुमार, यादव परिवार के नौजवान गोठ मनाने के लिए, पिकनिक करने के लिए द्वारिका नगरी से बाहर चले। बारिश का मौसम था, बारिश होकर के हटी थी, मौसम सुहाना था और यादव कुमार ने निर्णय लिया चलो बहुत दिन हो गए, नगरी के बाहर जाकर के घूम करके आते। और पिकनिक मनाने पहुंचे। नौजवान थे, युवा लोग थे, वो उम्र ऐसी थी और मस्ती करते करते वहां पर पहुंचे जहां पर बारिश का पानी इकट्ठा हुआ था। प्यास लगी हुई थी, सोचा थोड़ा पानी पीते हैं और नजदीक गए तो शराब की बदबू आने लगी। उन्होंने कहा शराब यहां कैसे? थोड़ा सा चक्कर के देखा तो शराब। उन्होंने कहा यार बहुत दिन हो गए पिए और श्री कृष्ण महाराज की घोषणा है नगरी में कोई नहीं पिएगा और हम तो नगरी के। तर्क कि श्री कृष्ण महाराज ने अनाउंस किया है नगरी के अंदर शराब नहीं पीना है, हम तो नगरी के बाहर हैं और मौका बढ़िया। अब जो शराब का स्टॉक जो बाहर फेंके थे वो गड्ढे में कहीं रह गया होगा, बारिश का पानी मिल गया था और सारे यादव कुमारों ने खूब शराब पी कि फिर मौका नहीं मिलेगा। अब शराब का नशा चढ़ा तो लौटना वापस नगरी की तरफ था, पता रहा नहीं और जंगलों की तरफ चले गए। और उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर दीपायन ऋषि अपना झोपड़ी बनाकर रह रहा था।
और जैसे ही शराब के नशे में दीपायन ऋषि को देखा और यादव कुमार कहने लगे आपस में, ये बूढ़ा हमारी नगरी को बर्बाद करेगा, ये क्या करेगा, इसी को खत्म कर देगा। यादव कुमार पहुंचे, ए बूढ़े तू हमारी नगरी को खत्म करेगा, अरे तेरे में जान तो है नहीं। उसको मारने लगे, पीटने लगे। दीपायन ऋषि कहने लगा, मैं तो नगरी से बाहर आ गया हूं ताकि नगरी सुरक्षित रहे, लेकिन वो नशा शराब था। सारे यादव कुमार मिलकर के उसको पीटने लगे, पत्थरों से मारने लगे। दीपायन ऋषि मना करता रहा, लेकिन वो छोड़े नहीं और पत्थरों के नीचे उसे दबा दिया। और सारे खुश हो गए कि जिसके कारण नगरी का विनाश होना था, उसका ही हमने विनाश कर दिया। स्वयं की तरफ नहीं देख रहे हैं कि श्री कृष्ण महाराज ने शराब भी बोला था, कि भगवान ने बताया है शराब अग्नि दीपायन ऋषि, खुद की तरफ नजर नहीं गई, नजर दूसरे की तरफ। और वहां से जो वापस लौटे और आपस में चर्चा करते हुए लौट रहे हैं, श्री कृष्ण महाराज को खुशखबरी देंगे कि दीपायन को हम मार के आए। श्री कृष्ण महाराज खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। बलदेव श्री कृष्ण राज दरबार में बैठे हुए थे और जिस समय यादव कुमारों की एंट्री होने लगी तो श्री कृष्ण बलदेव से कहने लगे, बलदेव ये इनके आने का तरीका कि पांव जमीन पर सही पड़ नहीं रहे, कहीं शराब पीकर तो नहीं आए। और इतनी देर में कुमार नजदीक आ गए। महाराज बधाई। श्री कृष्ण ने कहा, तुम पीकर के आए? बोले महाराज वो छोड़ो, आपका काम करके आए। श्री कृष्ण बलदेव से कहने लगे, बलदेव जिस चीज से बचना चाहते थे वो हो गया। और वहां से कृष्ण और बलदेव भागे और दीपायन ऋषि के पास पहुंचे, जो कि तड़प रहा है। पत्थरों को हटाया, दीपायन ऋषि से माफी मांगने लगे, ऋषि तुम माफ कर दो, उन कुमारों की तरफ से हम माफी मांगते। लेकिन दीपायन कहता है, मेरी गलती क्या, नगरी सुरक्षित रहे इसलिए मैं नगरी को छोड़ करके जंगल में आ गया, लेकिन तुम्हारे कुमार उन्होंने मेरी ये दुर्दशा कर दी। श्री कृष्ण महाराज हाथ जोड़ रहे हैं, ऋषि तुम माफ करो, वो बच्चे हैं, हम माफी मांगते हैं। लेकिन दीपायन ऋषि कहता, किसी भी कीमत पर। बंधुओं, बहुत बार कुछ व्यक्तियों की गलती सारे समाज पर, सारे नगर पर बहुत भारी पड़ती है। अब गलती करने वाले वो 8-10 नौजवान, लेकिन उनकी गलती द्वारिका नगरी पर भारी पड़ी, पूरी द्वारिका नगरी के वासियों पर। अब पूरी नगरी की क्या गलती? लेकिन जैन दर्शन कहता है, अपने कर्म दूसरे को दुखी भी कर सकते हैं, दूसरे को सुखी भी कर सकते हैं, और दूसरों के कर्म अपने को सुखी भी कर सकते हैं, अपने
अपने को बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए जो कर्म किया वो भुगतेगा, वो बात अलग है। कर्म कोई और करे, भुगतान किसी और को करना पड़े, ये भी साथ में चलता है। परिवार में कोई बेटा ऐसा निकम्मा निकल जाए जिसके जीवन में दुर्गुण आ गए, कुव्यसन आ गए, कर्म वो एक गलत करेगा लेकिन दुख सारे परिवार को झेलना पड़ता है। तो कर्म कोई एक करे और तकलीफ सबको भी झेलनी पड़ सकती है। और बहुत बार अच्छा कर्म कोई एक करे, उसका सुफल भी सब चख लेते हैं। घर से कोई दीक्षित हो गया और उसके माता पिता कहीं भी जाएंगे तो एक वीर माता पिता के नाम से जहां भी जाएंगे उनको बहुमान आदर मिलेगा। तो बंधुओं, बहुत बार करने किसकी और भरना किसको पड़ता है। जो करता है वो तो भरता ही भरता है, लेकिन बहुत बार दूसरों को भी भुगतान करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है रिश्ते अच्छे मिलना ये सबसे अच्छा भाग्य होता है। वरना कुछ ऐसे रिश्ते मिल जाते हैं, बाप दादाओं ने जो इज्जत कमाई एक झटके के अंदर वो इज्जत खत्म कर देते। श्री कृष्ण महाराज माफी मांग रहे, माफ कर दो, लेकिन दीपायन ऋषि कहता किसी भी कीमत पर नहीं। और आखिर में दीपायन ऋषि ये कहता है कि तुम नहीं, आखिरी समय के अंदर मेरी सेवा की, आखिरी समय के अंदर मेरे को साता पहुंचाई है, इसलिए तुम दो को छोड़ूंगा, बाकी सारी नगरी को बर्बाद करूंगा। आखिरी समय की सेवा बहुत ज्यादा फलदायी है। श्री कृष्ण और बलदेव ने उस ऋषि की आखिरी समय की सेवा की है और परिणाम देखो, द्वारिका नगरी में एक भी नहीं बचा, सिर्फ उन दो को छोड़ करके। इसलिए घर के अंदर जब कभी मौका मिले किसी बुजुर्ग की आखिरी सेवा करने का, तो तन मन धन से करो, बहुत फायदे वाली है। अरे श्री कृष्ण बलदेव ने आधा घंटा सेवा की और इतनी बड़ी दुर्घटना उसके अंदर बचाव हो गया। भयंकर परिस्थितियों के अंदर बचाव कराती है अगर आखिरी समय की सेवा का लाभ लेते। इसलिए जब कभी ऐसा मौका सामने आए, उस समय बोझ नहीं समझना, सौभाग्य समझना कि घर के माता पिता, दादा दादी या और कोई भी है, उसकी आखिरी सेवा का लाभ मिल रहा है। और इसीलिए ये परंपरा चलती आई है कि और नहीं तो आखिरी समय में उनके पास रहे, या आखिरी समय में संत भी
किसी का देवलोक का पहले पता लग जाता, भाई बहुत बीमार है, अब जल्दी ही शीघ्र जाने वाले हैं, तो सारे के सारे लोग पहुंचते हैं, आखिरी दर्शन हो जाए। इसका मूल कारण यह है, आखिरी समय में शाता पहुंचाना, ये अनलिमिटेड पुण्य इकट्ठा करना है और भयंकर कष्टों के अंदर वो पुण्य काम आता है। दीपायन ऋषि श्री कृष्ण बलदेव से कहते, तुम दो को छोड़ूंगा और किसी को नहीं छोड़ूंगा। और ये कहते कहते दम तोड़ देता है। मरकर के अग्नि कुमार देव बनता है, पुनः नेमिनाथ भगवान के चरणों में पहुंचते हैं कि प्रभु बहुत व्यवस्था की, लेकिन फिर भी जो नहीं सोचा वो हो गया, इसलिए कोई उपाय। और तब भगवान समाधान देते हैं कि नगरी के अंदर आएंगे लोग और देखो धर्म का प्रभाव, तप का प्रभाव, संयम का प्रभाव, सुरक्षा पैसों से होती नहीं, ये लिख लो। सुरक्षा कवच धर्म और तप है। और जिस नगरी के अंदर धर्म होता रहता है, उस नगरी का भाग्य सवाया होता रहता है। इसलिए धर्म का शरणा ये तो 12 महीनों होना चाहिए। धर्म कोई श्रावण भादो तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये तो 12 महीने धर्म होना चाहिए। और धर्म तो ऐसा सेफ्टी जैकेट है, ऐसा सेफ्टी जैकेट जो न जाने कितनी भयंकर परिस्थितियां हैं, उसमें भी अपना बचाव करता है। पैसा अलमारी में पड़ा रह जाता है, रिश्ते दूर रह जाते हैं, लेकिन काम धर्म आता है। यहां भी काम आता है और जहां आगे जाना है वहां भी काम आता है। इसलिए धर्म का आलंबन, धर्म की शरण, ये सबसे बड़ी शरण है। और ये तो नियम होना ही चाहिए घर में कि मेरे घर का हर सदस्य और कुछ नहीं तो पंच परमेष्टि की शरण तो प्रतिदिन लेगा। अरे जब नवकार मंत्र की एक माला नहीं कर सकते तो फिर जैनी कहलाने का आपको हक नहीं है। 20-20 साल के, 25-25 साल के, 30-30 साल हो जाने के बाद भी अगर एक नवकार मंत्र की माला नहीं और अपने आप को जैनी करें, अपराध है। तो हर घर के अंदर नवकार मंत्र की आराधना साधना तो प्रतिदिन चलनी चाहिए। तपस्या नहीं हो सकती, हर कोई नहीं कर सकता है, बीमारी के कारण, कोई और कारण है, लेकिन नवकार मंत्र तो बिस्तर पर लेटा लेटा भी पढ़ सकता है।
इसलिए शुरू से ही बच्चों के अंदर वो संस्कार देने चाहिए कि नवकार मंत्र तो जरूरी है, उसके बगैर आगे और कुछ नहीं। जब तक द्वारिका के अंदर तप जप होता रहा, तब तक द्वारिका सुरक्षित रही। अग्नि कुमार देव आता था द्वारिका को जलाने। बंधु, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा, पूरी शक्ति लगाता है अग्नि कुमार देव द्वारिका को जलाने में, लेकिन जला नहीं पाता है। देवता की शक्ति फेल हो जाती है धर्म के सामने। और एक बार नहीं, कई कई बार आया द्वारिका नगरी को जलाने के लिए, लेकिन तप का, धर्म का ऐसा प्रभाव चाहकर भी वो कुछ कर नहीं पाए। अभी द्वारिका वासियों को पता नहीं है कि देवता आता है, जलाने का प्रयास करता है, लेकिन वो तपस्या के कारण कुछ कर नहीं पाता। द्वारिकावासी तो ये सोचने लगे कुछ होता जाता तो। 12-12 साल हो गए, कुछ हुआ तो है नहीं। धीरे 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 एक घर में बंद हुआ, दूसरे घर में बंद हुआ, तीसरे घर में बंद हुआ, और देखा देखी। और जैसे ही पूरा तप बंद हुआ, अग्नि कुमार देव को मौका मिल गया। जब तक धर्म में थे तब तक सुरक्षा थी। धर्म छोड़ा, मौका मिला, और द्वारिका नगरी में अग्नि कुमार देव ने आग लगा दी। व्यवस्था सारी राष्ट्र की तरफ से करके रखी, लेकिन पानी डालते हैं अग्नि बुझाने के लिए, पानी पेट्रोल का काम करता है। पूरी द्वारिका नगरी जलने लगी, और श्री कृष्ण देख रहे हैं अपनी आंखों से, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। अपने ही हाथों से निर्माण की गई नगरी। और बंधु, उस दिल का दर्द इससे ज्यादा क्या हो सकता है। जिनों ने बनाया और उसके सामने ही वो विनाश हो जाए। वैसे ही बात हो जाती है कि किसी बाप को अपने बेटे की अर्थी को कंधा देना पड़े। इससे बड़ी व्यथा और बाप को हो नहीं सकती। श्री कृष्ण देख रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। राजमहल में माता पिता, देखा रथ है, रथ में बैठाया, लेकिन और जानवर कोई बचे नहीं, सब मर गए। और एक तरफ बलदेव जुटे, एक तरफ कृष्ण जुटे, मां बाप को सुरक्षित यहां से बाहर निकाला। राजमहल के बाहर निकाला, थोड़ा और आगे गए, लेकिन कहीं से ऊपर से ऐसी धधकता हुआ
किसी मकान का या और कुछ ऊपर पड़ा, दोनों वहां पर माता पिता खत्म हो गए। बंधु, एक बलदेव है, एक वासुदेव है। महारथी, 3 खंड के अधिपति, वो भी कुछ नहीं कर पाए। पैसे की कमी थोड़ी थी, शक्ति की कोई कमी थोड़ी थी, लेकिन पैसा शक्ति क्या काम है। पूरी द्वारिका नगरी जल गई और श्री कृष्ण बलदेव से कहने लगे, बलदेव चलो जहां पांडव रहते हैं, कुंती बुआ के पास चलते हैं और वहां से दोनों निकल जाते हैं। जा रहे हैं, जंगल को पार कर रहे हैं, रास्ते में श्री कृष्ण महाराज को प्यास लगी। बलदेव से कहने लगे, बलदेव प्यास बहुत लगी, चलना मुश्किल हो रहा। बलदेव कहने लगे, भाई तुम यहाँ पेड़ के नीचे बैठो, मैं इधर उधर पानी लेकर के आता हूँ। बलदेव पानी लेने गए। श्री कृष्ण थकान मिटाने के लिए पांव के ऊपर पांव रख करके बैठे, सोच रहे कि क्या जिंदगी, सब कुछ था लेकिन कुछ ही घंटों में खत्म। और उधर से उस जंगल में रहने वाला जरा कुमार, क्योंकि श्री कृष्ण महाराज पीतांबर ओढ़े हुए थे, पांव उनका हिल रहा था और दूर से जरा कुमार ने देखा, उससे लगा कि कोई मृग है, हिरण है। और दूर से जरा कुमार ने तीर चलाया और सीधा श्री कृष्ण महाराज के पगथली में जाकर के लगा। एक चीख निकली और वो चीख जरा कुमार को सुनाई दी। भागा भागा पहुंचा तो देखा ये तो श्री कृष्ण। माफी मांगने लगा, लेकिन श्री कृष्ण कहने लगा, जरा कुमार तू यहां से चला जा, अभी बलदेव आएगा और उसे पता लगेगा तो वो तुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए तू यहां से भाग जा। बलदेव आते हैं और वो अवस्था देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पाते। उनके सामने श्री कृष्ण महाराज इस दुनिया को विदा कर। और श्री कृष्ण और बलदेव में इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है, बलदेव को यकीन नहीं होता कि श्री कृष्ण मेरे को छोड़ करके जा सकते। और दोनों भाइयों की वो मोहब्बत 6 महीने तक बलदेव श्री कृष्ण को अपने कंधे पर लिए हुए थे। बंधु, ये जीवन श्री कृष्ण महाराज का जीवन, जब जन्म लिया तो कोई खुशियां मनाने वाला, और इस दुनिया को जब विदा किया तो कोई रोने वाला। लेकिन बीच का जीवन है, ऐसा जिया, ऐसा जिया, ऐसा जिया कि आज भी सबके दिलों पर राज करते। तो जन्म
मरण ये अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन अपने हाथ में है। इसको जैसा चाहे हम बना सकते हैं, जैसा चाहे। तो प्रेरणा इस श्री कृष्ण महाराज के जीवन से कि कहां से जीवन की शुरुआत हुई, खत्म कैसे हुई, लेकिन बीच का जीवन अद्भुत जीवन। तो ऐसा ही 5वां वर्ग है जिसका 9वां और 10वां अध्ययन मूल श्री और मूल दत्ता का है, जो कि श्याम कुमार की पत्नियां थी। इन्होंने भी समय आने पर संयम लिया, विभिन्न प्रकार की तपस्या की, 1 महीने की संलेखना के साथ अपने कार्य को सिद्ध किया। तो 5वां वर्ग यहाँ पर संपन्न होता है। कल 6ठे वर्ग प्रारंभ करेंगे और ये 5 वर्ग तो नेमिनाथ भगवान के शासन से संबंधित हैं और कल से भगवान महावीर के शासन में जो अंतकृत केवली हुए हैं उनका वर्णन विवेचन आप लोगों के समक्ष आएगा। आज इतना ही। बोले भगवान महावीर स्वामी। आज के पचखान हो एकासना व्यासना। आज के एकासन व्यासन का पचखान। एकासनम व्यासनम अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से मनसा वैसा कायसा तस बनती पड़ी कमानी निंदा में गरियानी त्याग ओ श्री गुरु से। तपस्या करने वालों को आइंबिल हो। आज का आइंबिल का पचखान अरिहंत सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से मनसा वैसा कायसा तस बनती पड़ी कमानी निंदा में गरियानी त्याग ओ श्री गुरु श्री। आज का उपवास हो चौथम बत्तम पचकामी तिविहम पियारम असनम खाइमम साइमम अनंतनम मेहत्रागारेणम सौ समय बत्यागारेणम त्यागो श्री श्री। 2 उपवास हो किसी के बेला है। छठम बत्तम पचकामी तिविहम पियारम असनम खाइमम साइमम अनंतना भोगेणम मेहत्रागारेणम सौ समय बत्यागारेणम त्यागो श्री श्री। तेला हो तेल्यम। 8ठम बत्तम पचकामी तिविहम पियारम असनम खाइमम साइमम अनंतना भोगेणम मैत्रागारेणम सौ समय वत्यागारेणम त्यागो श्री। और कोई पचकान हो? 5 उपवास। पांचवें उपवास का पचकान। द्वादशम बत्तम पचकामी तिविहम पियारम असनम खाइमम साइमम अनंतना भोगेणम मैत्रागारेणम सौ समय वत्यागारेणम त्यागो श्री। तपस्या करने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को चदारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चदारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमो केवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चदारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 शरण मंगल करण आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद। संघ की तरफ से सूचनाएं।